द गवर्नमेंट एग्रीड दिस प्रपोजल। द गवर्नमेंट एग्रीड अमेरिकन सजेशन। द गवर्नमेंट एग्रीड नरेंद्र मोदी। हिज वाइफ एग्रीड मी। वाइफ एग्रीड हिम। अब देखो यहाँ जो है एग्री जो वर्ब है ना, एग्री वर्ब है, एक चीज़ ध्यान रखना, एग्री वर्ब है, यह एडजेक्टिव नहीं है। आप ऐसे नहीं बोल सकते हो आई एम एग्री, ये गलत है। आई एग्री बोलोगे, आई एम एग्री नहीं बोलोगे। तो एग्री के साथ 3 प्रीपोजिशन लगते हैं। एक लगता है टू, एक लगता है विथ और एक लगता है ऑन। अब हमको फैसला ये करना है कि कब एग्री के साथ टू लगेगा, कब एग्री के साथ विथ लगेगा और कब एग्री के साथ ऑन लगेगा। प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद। आज हम लोग फिक्स्ड प्रीपोजिशन देखेंगे। प्रीपोजिशन के वैसे तो बहुत से रूल हैं, लेकिन जो फिक्स प्रीपोजिशन है यही एग्जाम में पूछा जाता है, बाकी प्रीपोजिशंस नहीं पूछे जाते हैं। तो फिक्स प्रीपोजिशन में हमको बार बार रिपीट करना पड़ेगा और इसको मेमोराइज करना पड़ेगा। तो अगर आप अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं और लास्ट में देखिए, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अब वीडियो अपने मित्रों को शेयर कीजिए और कमेंट में आप बताइए कि क्या मैंने गलत किया है इस लेसन में और कौन सा लेसन आपको पढ़ना है, ये ज़रूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं प्रीपोजिशन। तो देखिए, यदि एग्री के साथ प्रपोजल है तो टू का प्रयोग करेंगे, एग्री के साथ कोई पर्सन है तो विथ का प्रयोग करेंगे और एग्री के साथ कोई मैटर है तो ऑन का प्रयोग करेंगे। अब बात रह गई है कि क्या केवल प्रपोजल रहेगा? नहीं, प्रपोजल से रिलेटेड जितने भी मटेरियल रहेंगे उनके साथ टू का प्रयोग होगा। पर्सन के साथ कोई मैन रहेगा या राम रहेगा या सुरेश रहेगा, उसी के साथ विथ लगेगा? नहीं, मी रहेगा, हिम रहेगा, हर रहेगा तो उसके साथ भी विथ का प्रयोग किया जाएगा। ऑन का प्रयोग मैटर के साथ, क्या मैटर के साथ ही केवल ऑन का प्रयोग होगा? नहीं, मैटर से रिलेटेड जितने भी होंगे उनके साथ ऑन का प्रयोग होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, द गवर्नमेंट एग्रीड, सरकार सहमत हो गई। किस पर सहमत हो गई? ऑन दिस प्रपोजल होगा कि टू दिस प्रपोजल होगा कि विथ दिस प्रपोजल होगा। तो देखो, प्रपोजल के लिए टू का प्रयोग किया जाता है तो टू दिस प्रपोजल हो जाएगा, यानी कि इस प्रपोजल से, टू का मतलब हो गया से, इस प्रपोजल से, इस प्रस्ताव से सरकार सहमत हो गई। द गवर्नमेंट एग्रीड, सरकार सहमत हो गई। किससे सहमत हो गई? अमेरिकन सजेशन। सजेशन यानी कि प्रपोज और सजेस्ट जो भी होता है, प्रपोज और सजेस्ट, इसमें देखो टू किसके किसके साथ लगता है ये मैं लिख दे रहा हूं। प्रपोज, सजेस्ट, सजेस्ट का मतलब सजेशन, ये प्रपोजल है। प्रपोजल, सजेशन, ऑफर, मोशन, रिजोल्यूशन, डेनोटेशन। बिजली चली गई है, जैसे ही बिजली आती है फिर शुरू करते हैं। तो डेनोटेशन, डेनोटेशन मतलब भी सजेशन ही होता है। टेंडर यानी कि जो सजेशन से रिलेटेड जितने भी रहेंगे इन सभी के साथ जो है सजेशन के साथ टू का प्रयोग किया जाएगा। विथ का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? विथ का प्रयोग जो होता है वो पर्सन के साथ किया जाता है। अब पर्सन का मतलब क्या है कि व्यक्ति, और व्यक्ति का मतलब है कि मोहन भी हो सकता है, मोहन भी हो सकता है, सोहन भी हो सकता है, राधा भी हो सकती है, राधा भी हो सकती है, मी हो सकता है, हिम हो सकता है, हर हो सकता है, देम हो सकता है, अस हो सकता है। यानी कि इस तरह के जो प्रोनाउन हैं जो पर्सन से रिलेटेड हैं या जो नाउन हैं जो पर्सन से रिलेटेड हैं उनके साथ एग्री के साथ विथ लगेगा। और ऑन किसके साथ लगेगा? कोई मैटर होगा, मैटर
कोई डीड होगा, डीड का मतलब कार्य। अब जैसे लोग पूछते हैं कि क्या मैटर है, यानी कि क्या बात है, तो डीड भी हो जाएगा, टास्क भी हो जाएगा, मटेरियल हो जाएगा, मटेरियल हो जाएगा, मटेरियल मतलब सामग्री, स्टफ हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, थिंग। तो आपको ध्यान देना है कि किसके साथ एग्री, जो एग्री है तो कब एग्री के साथ टू रहेगा, कब एग्री के साथ ऑन रहेगा और कब एग्री के साथ विथ रहेगा। तो एग्री के साथ फिर से ध्यान दीजिए, एग्री के साथ कोई सजेशन है, प्रपोजल है, ऑफर है, मोशन है, मोशन का मतलब गति, रिजोल्यूशन है यानी कि संकल्पना, डेनोटेशन है यानी कि संकल्पना, टेंडर है यानी कि कोई बात है, सजेशन है, तो उसके साथ टू का प्रयोग होगा। और यदि पर्सन है, पर्सन का मतलब कोई भी हो सकता है, जैसे मोहन, सोहन, राधा, मी, हिम, हर, ही, देम, अश, तो ऐसे में विथ का प्रयोग करेंगे। थोड़ा पर्सन बड़ा होता है ना, तो याद रखना जब पर्सन बड़ा होता है तो बड़े के साथ बड़ा प्रीपोजिशन, यानी कि ये देखो 2 ही अक्षर का है, ये भी 2 ही अक्षर का है, लेकिन ये बड़ा वाला प्रीपोजिशन 4 अक्षर का है, तो पर्सन बड़ा होता है तो पर्सन के साथ बड़का वाला प्रीपोजिशन। और जो मैटर है तो किसी भी मैटर पर बात करो ना, मैटर पर बात करो, मुद्दे पर बात करो, इश्यू पर बात करो, तो पर आ रहा है तो ऑन, और उस सजेशन से सहमत हुआ ना, प्रपोजल से सहमत हुआ ना, कि प्रपोजल पर सहमत हुआ, नहीं, प्रपोजल से सहमत हुआ, यानी कि जो प्रस्ताव था उस प्रस्ताव से सहमत हुआ, प्रस्ताव पर चढ़ के थोड़ी सहमत हुआ। तो ऐसे में प्रपोजल के लिए हम टू का प्रयोग करेंगे। अब आप सेंटेंस देखो, यहाँ दिया है द गवर्नमेंट एग्रीड। अब देखो अमेरिकन सजेशन, मेन चीज़ क्या है, सजेशन, तो सजेशन के पहले क्या लगेगा, टू का प्रयोग लगेगा, यानी कि सजेस्ट हो या प्रपोज्ड हो, ऐसे में टू का प्रयोग होगा। द गवर्नमेंट एग्रीड, सरकार सहमत हो गई, किससे सहमत हो गई, नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी क्या है, पर्सन है, तो इसके साथ एग्रीड विथ का प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ देखो हिज वाइफ एग्रीड, उसकी पत्नी सहमत हो गई, किससे सहमत हो गई, उससे सहमत हो गई, तो ये भी तो पर्सन ही है, इसलिए हम यहाँ विथ का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह के जितने भी फिक्स प्रीपोजिशन हैं, मतलब सारे फिक्स प्रीपोजिशन तो हम लोग कवर नहीं कर सकते, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट फिक्स प्रीपोजिशन हैं उसको आज हम लोग कवर करेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा है एराइव। एराइव मीन्स होता है पहुँचना, 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 तो एराइव मीन्स पहुँचना होता है। तो एराइव के साथ एट का प्रयोग किया जाता है, और एट का प्रयोग किसके साथ, कॉन्क्लूजन जब रहेगा तब, कॉन्क्लूजन, कॉन्क्लूजन समझ रहे हो ना, कॉन्क्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष, एराइव एट कॉन्क्लूजन, कॉन्क्लूजन का मतलब हो जाता है निष्कर्ष। अब कॉन्क्लूजन का मतलब क्या होता है, कॉन्क्लूजन का मतलब होता है जैसे एंड है ना, एंडिंग, एंडिंग, एपिटोम, एपिटोम, अगर इस तरह के वर्ड रहते हैं, मतलब जो एंड होता है ना वो भी तो कॉन्क्लूजन ही है, जो एंडिंग है वो भी कॉन्क्लूजन है, जो एपिटोम है वो भी कॉन्क्लूजन है। तो जब कॉन्क्लूजन रहेगा एराइव के साथ, और कब, जब एराइव वर्ब के रूप में हो तब, वर्ब की बात की जा रही है, वर्ब के रूप में हो तो एराइव के साथ एट का प्रयोग होता है, और एराइव के साथ एट का प्रयोग होता है कब, एट प्लेस रहेगा तो, कोई भी प्लेस रहेगा तो प्लेस के लिए एट का प्रयोग किया जाएगा, और एराइव के साथ इन का प्रयोग किया जाता है, इन, इन कब रहेगा, जब कोई कंट्री हो, कंट्री के साथ, अभी एग्जाम्पल बता रहे हैं, कंट्री हो, कंट्री के साथ इन का प्रयोग किया जाएगा, और इसके अलावा बिगर पैलेस, जो बड़े स्थान हैं उनके साथ जो है इन का प्रयोग किया जाएगा, बिगर प्लेस। अब एग्जाम्पल देखो कैसे मैं बता रहा हूं, द ज्यूरी, द ज्यूरी अराइव्ड, अराइव्ड
अब यहाँ लिखना है दिस कंक्लूजन, दिस कंक्लूजन। तो ज्यूरी का मतलब जजों का समूह पहुंची, कहाँ पहुंची? तो थोड़ा सा सेंटेंस दूसरी तरह से है, लेकिन इस कंक्लूजन पर पहुंची। यहाँ सहमत होना चाहिए था, एग्री, लेकिन अराइव का प्रयोग अगर करते हैं तो यहाँ जो प्रयोग होगा ना वो एट का प्रयोग होगा, एट दिस कंक्लूजन। अगर इसी को देख लिया जाए कि माई ब्रदर अराइव्ड, अब मैं यहाँ लिख दिया हीज हाउस, अब अपने घर पहुँचा, तो उसका घर जो है बिगर प्लेस तो है नहीं किसी चीज़ से, तो हम अराइव्ड एट का प्रयोग करेंगे, अराइव्ड एट हीज हाउस। और यहाँ टाइमिंग भी आप दे सकते हो, कुछ भी रहेगा, एट 10 PM, है ना। तो मेरा भाई जो है 10 बजे अपने घर पर पहुंचा। अगर इसी को मैं कह दूं माई ब्रदर अराइव्ड एट दिल्ली एट 10 PM, या दिल्ली की जगह अगर मान के चलो कोई ऐसा देश दे दें, जैसे मान के दे दिया कि अमेरिका, तो फिर ये गलत हो गया, क्योंकि जो दिल्ली है ना ये भी बिगर प्लेस है और जो अमेरिका है ये भी बिगर प्लेस है, तो यहाँ ऐड का नहीं बल्कि इन का प्रयोग होगा, ऐड का प्रयोग नहीं होगा। तो फिर से एक बार ध्यान दे दो, देखो इसको यहाँ थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। अराइव के साथ इन का प्रयोग आप समझ लो कि कोई कंट्री रहेगा तो उसके साथ ही इन का प्रयोग, या बिगर प्लेस रहेगा, बिग प्लेस रहेगा, जैसे कोई राजधानी हो, कोई बड़ा शहर हो, तो उसके पहले इन का प्रयोग होगा। क्योंकि अच्छा ऐसे भी ऐट और इन का प्रयोग जब आप पढ़ेंगे तो छोटे स्थान के लिए ऐट ही लगाया जाता है और बड़े स्थान के लिए इन का प्रयोग किया जाता है। तो ये और ये दोनों आप क्लियर करो। अब एट प्लेस का मतलब ये कहाँ कहाँ लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि वो अपने घर जा रहा तभी आप एट लगा सकते हो। अगर धरती पर जा रहा है तो अराइव एट अर्थ बोलोगे, अराइव एट अर्थ का प्रयोग करोगे। अगर किसी सिचुएशन पर पहुंचता है तो भी एट सिचुएशन करोगे, एट सिचुएशन करोगे। कि स्टेट पर पहुंचता है तो भी एट का प्रयोग करोगे, किसी रैंकिंग पर पहुंचता है तो भी आप एट का प्रयोग करोगे, रैंकिंग। कहने का मतलब ये है कि आप केवल अराइव एट के साथ याद रखना कि किसी देश के पहले, बिगर प्लेस के पहले और कंक्लूजन के पहले हम एट का प्रयोग करेंगे, कंक्लूजन के पहले एट का प्रयोग करेंगे। कंट्री और बिगर प्लेस या छोटा प्लेस रहेगा, कंट्री और बिगर प्लेस रहेगा तो इन का प्रयोग करेंगे, और बाकी सब जगह हम एट का प्रयोग करेंगे। तो याद रखना, यानी कि केवल कंट्री और बिगर प्लेस को छोड़ दो, बाकी सब जगह एट का प्रयोग करो। अच्छा, अगर ये वर्ब के रूप में रहा तो, अगर नाउन के रूप में रहा तो भी हम एट का ही प्रयोग करते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तीसरा है एम। एम मीन्स होता है, दो चीज़ें होती हैं। एम मीन्स होता है उद्देश्य साधना, उद्देश्य साधना या लक्ष्य साधना, या केवल उद्देश्य होता है। यानी कि यह नाउन और वर्ब दोनों के रूप में यूज किया जा सकता है, नाउन और वर्ब। तो नाउन हो या वर्ब हो, इन दोनों पोजीशन में इसके साथ एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ऐसे देखो, ही एम्ड एट हीज एग्ज़ाम, यानी कि उसने अपने परीक्षा पर निशाना साधा, उद्देश्य साधा, क्या करने के लिए? टू क्लियर दिस ईयर,
टू क्लियर दिस ईयर। एक चीज़ जान लो कि कभी भी एग्जाम में ऐसे प्रीपोजिशन नहीं पूछे जाते हैं जो आप अपने मन से समझ करके लगा सको, ऐसा कुछ नहीं किया जाता। इसमें केवल और केवल फिक्स प्रीपोजिशन दिए जाते हैं। जैसे एम के साथ देखो एट का हमने प्रयोग कर दिया, और एम के साथ कहीं भी अगर नाउन के रूप में रहेगा, जैसे हीज एम एट बीइंग साइंटिस्ट increased his study power, यानी कि his aim at being scientist, यानी कि वैज्ञानिक होने का उसका उद्देश्य। अब देखो यहाँ जो है नाउन की तरह काम कर रहा है, यानी कि साइंटिस्ट बनने का, वैज्ञानिक बनने का उसका उद्देश्य इंक्रीज्ड हीज स्टडी पावर, उसके पढ़ाई वाली शक्ति को और बढ़ा दिया। तो यहाँ एम के रूप में प्रयोग किया गया, मतलब नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है तो भी एट का प्रयोग, और यहाँ वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है तो भी एट का प्रयोग। तो इसका मतलब है एम के साथ हमेशा एट का ही प्रयोग होगा। चौथा है एलाइट, ALIGHT। एलाइट मीन्स होता है उतरना। तो उतरना के साथ दो प्रीपोजिशन फिक्स किया जाएगा, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। एक फ्रॉम का प्रयोग किया जाएगा से, और एक ऑन किया जाएगा। अब ऑन कब होगा, देखो फ्रॉम का मतलब से, जब किसी भी व्हीकल से, मतलब किसी भी साधन से, वाहन से जब कोई नीचे उतरेगा ना, तो ये एलाइट मीन्स उतरना का मतलब नीचे उतरना है। नीचे उतरना तो आदमी दो तरह से उतरेगा, एक तो किसी पर बैठा रहेगा तो उससे उतरेगा, और एक जो है कि कहीं ना कहीं उतरेगा। तो जैसे ये हुआ कि वह जो है बस से उतरा, और आप कहोगे कि वह सड़क पर उतरा, तो दो जगह उतर सकता है, मतलब नीचे आ सकता है, या तो बस से नीचे आएगा या तो सड़क पर उतरेगा। दोनों पोजीशन में जब किसी वाहन से हो, किसी मतलब व्हीकल से हो, तो ऐसे में व्हीकल से तब फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, और ज़मीन पर, प्लेस पर या किसी भी स्टेट पर, पोजीशन पर अगर उतरेगा तो हम ऑन का प्रयोग करेंगे। व्हीकल में सारे आ जाएंगे, जैसे वैन आ जाएगा। अब वैन का मतलब क्या हो गया, बस, कार, जीप जो भी होगा, इन सभी के साथ हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। और जिस पर उतरेगा, जैसे मान के चलो कि लैंड पर उतर रहा है, ज़मीन पर, तो ऑन का प्रयोग करेंगे। सॉइल पर उतर रहा है, यानी कि मिट्टी पर उतर रहा है, तो ऑन का प्रयोग करेंगे। और अगर मान लो पोजीशन पर उतर रहा है, स्टेट पर उतर रहा है, तो ऑन स्टेट का मतलब पोजीशन, इसको ऐसे समझो फील्ड, FIELD, फील्ड पर उतरा, फ्लोर पर उतरा, पॉइंट पर उतरा, तो जिस पर उतरेगा उस पर हम ऑन का प्रयोग करेंगे, और जिससे उतरेगा उस पर हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, यानी कि एलाइट मीन्स होता है नीचे उतरना। नेक्स्ट है अटेंड मीन्स होता है ध्यान देना। अटेंड मीन्स ध्यान देना। अगर आप ध्यान देना करोगे वर्ब के रूप में अटेंड, तो इसके साथ टू का प्रयोग होगा कब, जब समथिंग रहेगा। समथिंग यानी कि कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़, कुछ भी रहेगा। थिंग का मतलब एनीथिंग भी हो जाएगा। एनीथिंग का मतलब क्या, कोई भी चीज़ रहेगा, थिंग रहेगा, कोई वस्तु रहेगी, तो इसके साथ अटेंड के साथ, अटेंड मतलब ध्यान देना, तो हम टू का प्रयोग करेंगे। जैसे ही अटेंड्स टू मोबाइल होगा,
जैसे वो मोबाइल पर बहुत ध्यान देता है, तो ही अटेंड्स टू मोबाइल, क्योंकि अटेंड के साथ टू का प्रयोग किया जाएगा। मोबाइल एवरी मोमेंट, एवरी मोमेंट का मतलब हर क्षण, हर पल वो मोबाइल पर ही ध्यान देता है, तो अटेंड के साथ टू का प्रयोग होगा। अगर अटेंड के साथ पर्सन है तो फिर वहाँ अपान का प्रयोग करेगी। अटेंड मतलब होता है देखभाल करना, अटेंड का मतलब देखभाल करना, देखभाल करना। तो इसके साथ अगर पर्सन रहेगा तो पर्सन के साथ अपान रहेगा, अपान ए पर्सन हो जाएगा, अपान ए पर्सन, अपान पर्सन। अब पर्सन में कौन कौन आ जाएगा, जैसे ही, ठीक है ना, ही का मतलब हिम, हर, देम, अस, मी, सीता, राम, मोहन, राजेश, गीता, इन सबों के साथ। जैसे ही नहीं करेंगे, इसको लिख रहे हैं माई फादर अटेंड्स मी मोर देन माई एल्डर ब्रदर। अब आप यहाँ देखो, जो प्रीपोजिशन है ना, ये अटेंड के साथ टू का प्रयोग नहीं होगा, अटेंड के साथ टू का प्रयोग नहीं होगा। कब होगा, अगर समथिंग रहता तो यहाँ जो मी है ना, ये पर्सन है, यानी कि मैं पर्सन हूँ, तो पर्सन के साथ अटेंड्स अपान का प्रयोग होगा। एक और देखो एग्जाम्पल, सीता अटेंड्स और यहाँ लिख दिया हर हाउस बिफोर गोइंग आउटसाइड। अब यहाँ देखो, अटेंड के साथ दो प्रीपोजिशन है, एक प्रीपोजिशन है टू और एक प्रीपोजिशन है अपान, टू और अपान, एक प्रीपोजिशन टू है और एक अपान है। तो अटेंड का मतलब दो अर्थ होता है। अटेंड का मतलब होता है देखभाल करना, ध्यान देना और देखभाल करना। तो ध्यान देना का मतलब क्या रहेगा, जब समथिंग रहेगा, एनीथिंग रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो इसका मतलब हो जाएगा ध्यान देना। और जब अटेंड के साथ, अटेंड यहाँ है, अटेंड के साथ अगर कोई पर्सन रहेगा, पर्सन का मतलब मोहन, सोहन, राधा, सीता, मी, हिम, अस, देम, हर, कुछ भी रहेगा, पर्सन रहेगा, तो इसका मतलब हो जाएगा देखभाल करना। और अगर इसके साथ कोई थिंग रहेगा ना, तो इसका मतलब हो जाएगा ध्यान देना। तो ध्यान देना का मतलब, और अटेंड के साथ यहाँ जो हाउस है ना, ये थिंग है, तो यहाँ टू का प्रयोग होगा, और यहाँ पर्सन था इसलिए अपान का प्रयोग किया गया है। अब थोड़ा सा जो स्पेशल चीज़ है वो ये जानो कि अगर अटेंड नाउन के रूप में रहता है, जैसे अटेंडेंस, अगर नाउन के रूप में ये प्रयोग होता है तो प्रीपोजिशन, जो फिक्स प्रीपोजिशन है वो बदल जाता है। वर्ब के रूप में रहेगा तो अटेंड के साथ अगर पर्सन है तो अपान का प्रयोग करेंगे, अटेंड के साथ अगर थिंग है, एनीथिंग, समथिंग है, तो टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन अटेंडेंस है, यही अटेंड अगर नाउन के रूप में बन गया है तो फिर पर्सन के पहले आन का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि आन पर्सन हो जाएगा, और प्लेस के लिए एट प्लेस हो जाएगा, एग्जाम्पल देखो कैसे नाउन के रूप में कार्य कर रहा है।